हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ दशमलव का जोड़ घटाव गुणा और भाग। यानी कि आप सिंपल वाला तो जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेते हो, भिन्न का भी जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर हम दशमलव वाला यानी कि पॉइंट वाला जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे सीखेंगे तो इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, यदि आपको अच्छे से सीखना है तो वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना होगा, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। तो हम सब लगाते हैं। देखो, ये पहला दशमलव का जोड़, उसके बाद घटाव, फिर गुणा, फिर भाग सीखेंगे। पहला हमारा सवाल दिया है 4 दशमलव, इसको क्या बोलते हैं? दशमलव। 4.25 प्लस 6.23 पढ़ा जाता है। ये हम ऐसे नहीं पढ़ सकते 6.23 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद हमेशा संख्या के रूप में पढ़ेंगे 2 3 इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हम लिखते हैं 4.25। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ना ना, पॉइंट के बाद जो इधर संख्या है तो हम उसको इधर ही रखेंगे। पॉइंट पॉइंट के बाद जो इधर संख्या है तो पीछे ही रखेंगे। तो 2 3 दिया ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हमें क्या करना, जोड़ना है ना। तो यहाँ पर हम जोड़ का चिन्ह इस प्रकार से लगा देंगे, इस प्रकार से जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। हम क्या कर देंगे, इसको रेखा खींचकर इसको हम जोड़ लेंगे। इसको आपको समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, हम संख्या पॉइंट के बाद जो उधर संख्या है तो उधर रखेंगे, और पॉइंट के बाद वाले में से रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं, 5 3 कितना हुआ, 8 हुआ। पीछे से ही जोड़ेंगे। 2 2 कितना हुआ, 4 हुआ। तो 4 जोड़ देंगे। अब पॉइंट लगा दो संख्या बाद, तो हम दो संख्या बाद यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे। 4 और 6 कितना हुआ, 10 हुआ। तो यहाँ पर 10 का 10 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला जोड़ का भिन्न का जोड़ दशमलव का जोड़ बन गया। अब हमारा दूसरा सवाल दिया, इसको भी नोट करते हैं। क्या दिया है, 2.5 यही तो दिया है। अब हम क्या करना, इसको प्लस में करना ना, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। पॉइंट के बाद इधर लिए पॉइंट के बाद 8 है, तो इसको 8 यहाँ पर लिख देंगे। पॉइंट लगा तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। क्या दिया, 6 दिया है, और कितना दिया, 3 दिया है। इसको इस प्रकार से रेखा खींच के हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या हमारा जीरो, यहाँ पर मतलब कोई संख्या ही नहीं है। तब हम क्या करेंगे, अब जहाँ पर संख्या ना हो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर जीरो लगा देंगे। क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे। तब हमारे क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। अब 0 रुपये में 3 जोड़ेंगे, कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। अब 5 रुपये में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 6 11 हो जाएगा। भाई 11 इस प्रकार से लिखा जाता ना। तो हम क्या करेंगे, पीछे वाला अंक यहाँ लिख देंगे, और आगे वाला हासिल के रूप में अगली संख्या पर लगा देंगे जिसमें हमें जोड़ना है। तो इस पर हम लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर संख्या है ना। तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, 2 संख्या बाद पॉइंट है, 1 2 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 2 और 8 कितना, 10, और 1 हासिल वाला 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, ये दूसरा भी जोड़ का सवाल बन गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरा यानी सी वाला यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सी वाला हमारा क्या दिया, 0.0, और हमारा क्या दिया, पॉइंट, सॉरी 0 0 दिया ना। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। 0 0 पॉइंट कितना दिया, 5 4 6 दिया, यही तो दिया है। हमें जोड़ना कितना, 2.34। तो पॉइंट के पहले वाली संख्या है उसको हम आगे लिख देंगे। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से आगे लगा दिया। पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर हम लगा दिया। पीछे कितनी, 2 संख्या है तो 2 संख्या लिख देंगे, 3 4। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। रेखा इस प्रकार से खींच देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जोड़ना है। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, इसके आगे भी कोई संख्या नहीं, इसके पीछे भी कोई संख्या नहीं। तब हम क्या करेंगे, जहाँ पर आपको संख्या नहीं वहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे, क्योंकि हमें क्या करना, जोड़ना है, इसलिए लगा देंगे। संख्या देखो जो जहाँ पर हो उसी हिसाब से हम लिखेंगे कि पॉइंट के बाद है जस्ट, तो पॉइंट के बाद जस्ट लिखेंगे, ना कि पीछे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 6 में 0 देंगे, 6 रहेगा। 4 4 8 हो जाएगा। 5 3 5 से कितना होगा, 8 हो जाएगा ना। लगा है दशमलव ना, ये दशमलव तो कितनी संख्या बाद, 1 2 3 संख्या बाद, तो हम क्या करेंगे, 3 संख्या बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब इधर दशमलव के इधर वाली जोड़ लो। 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 रहेगा। 0 से 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.886। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब हमारा एक सवाल और रहेगा डी वाला, इसको भी सीख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। डी वाला हमारा क्या सवाल दिया है, 0.1.5 यही तो दिया है। हमें जोड़ना कितना, 4.2। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के आगे है ना, तो जस्ट पॉइंट के आगे हम यहाँ पर लिख देंगे, पॉइंट के आगे। अब पॉइंट के पीछे जस्ट है तो पॉइंट के पीछे यहाँ पर हम लिख देंगे। चिन्ह है जोड़ना, तो जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। अब एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कोई संख्या नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। अब हम जोड़ लेंगे। तो 5 2 कितना हुआ, 7 हुआ। पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। 1 4 कितना हुआ, 5 हुआ। तो इस प्रकार से कितना आया, 5.7। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आई होप आपको दशमलव का जोड़ समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर क्या सीखने वाला हूँ, दशमलव का
घटाव, क्या सीखेंगे, दशमलव का घटाव सीखने वाला हूँ। तो घटावना भी करते हैं उसी प्रकार सेम तरीके से लगाएंगे। पहला सवाल दिया हमारा 4.02, यही तो दिया है। अब हमें घटाना कितना है, 2.01। तो यहाँ पर हमने दशमलव लगाया, दशमलव के आगे कितनी, दो संख्या, तो दो संख्या लिख दिया, एक संख्या लिख दिया। पॉइंट के बाद दो संख्या है तो 0 1 है तो 1 लिख देंगे। चिन्ह में घटाना है तो यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगा देंगे इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, घटाते हैं। 2 रुपये से 1 गया, कितना बचा, 1 ही बचेगा। 0 से 0 गया, 0 ही बचेगा। पॉइंट है दो संख्या बाद, तो दो संख्या बाद पॉइंट लगा दो। 4 2 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे इस प्रकार से। तो हमारा ये क्या हुआ, पहला सवाल यहाँ पर हल हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ता हूँ। दूसरा सवाल क्या दिया, बी वाला हमारा 12.2 दिया है। अब घटाना कितना, 6.4। तो यहाँ पर दशमलव लिखेंगे। अब देखो जस्ट दशमलव के आगे संख्या है तो हम जस्ट यहाँ पर लिख देंगे, ना कि इधर एक के सामने लिखेंगे, बल्कि हम पॉइंट के जस्ट लिख देंगे। अब जस्ट पॉइंट के जस्ट इधर भी संख्या है तो यहाँ पर हम जस्ट लिख देंगे। चिन्ह है हमें क्या करना, घटाना, तो घटाना लगा देंगे। अब एक के नीचे कोई संख्या है वहाँ पर क्या कर देंगे, 0 मान लेंगे। अब हम हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटाते हैं। 2 से 4 घटाओ, घट जाएगा, नहीं घटेगा। तब हम क्या करेंगे, तो हम पड़ोस लेंगे। पड़ोस क्या है, 2 है भाई, 2 का पड़ोस 2 ही तो होगा। अब 2 से 1 इधर ले लिया, कितना हो गया यहाँ पर, 12 हो गया ना। अब 12 से 4 घट जाएगा, तो 12 से 4 घटेगा, कितना बचेगा भाई, 12 से 4 घटेगा, बचेगा 8। अब यहाँ पर 2 से 1 चला गया, अब तो भाई 1 ही तो बचेगा। अब 1 से 6 जा नहीं रहा तो हासिल लगा यहाँ पर, तो यहाँ 11 से 6 गया, कितना बचा, 5 बचा। अब आगे 1 तो इसको दे दिया, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 0 का 0 बचा यहाँ पर। यानी कि दशमलव एक संख्या तो 1 लगा दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हमारा सवाल कौन सा दिया उसको भी हम हल कर लेते हैं ताकि हमारी कोई भी दिक्कत ना आए। अब सी वाला सवाल हमारा क्या दिया है, सी वाला सवाल यहाँ पर हम लगाएंगे। दिया हमारा है 5.62, घटाना कितना है, 2.43। हम सीधा सीधा वो सिंपल सा घटा देंगे। 2 से 3 जा रहे हैं, हासिल है 12 से 3 गया, 9 बचेगा। यहाँ 5 बचा भाई, इसको 1 दे दिया। 5 से 4 गया, 1 बचा, दशमलव लग गया। 5 से 2 गया, 3 बचा, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार से मैं क्या करेंगे, चौथे वाले सवाल को भी लगा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चौथा हमारा सवाल क्या दिया, 0.09.3 दिया है। घटाना कितना, 4.2 दिया। चिन्ह हम इस प्रकार से घटा देंगे। घटाते हैं, 3 से 2 गया 1, 9 से 4 गया 5 बचा। पॉइंट एक संख्या होता है, एक संख्या पॉइंट लगा दिया, तो इस प्रकार से हमारा ये भी घट गया। अब हम क्या सीखेंगे, भिन्न का गुणा, ताकि आपको भिन्न का, देखो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। अब भिन्न दशमलव का गुणा करना है, हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए सिंपल सा फार्मूला, हम क्या क्या करेंगे, सवाल को नोट करेंगे। 2 गुणा कितने से करना, 0.2, तो नीचे उसको उसके जस्ट नीचे लिख देंगे। चिन्ह पॉइंट लगा दिया। गुणा करना तो गुणा करते हैं। अब हमें पहाड़ा सिर्फ पढ़ते हैं, 2 दूनी 4। अभी हमने पढ़ लिया, अब 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 0 दूना 2 ही 0 रहेगा ना। अब देखो यहाँ पर पॉइंट कितना लगाएंगे, देखो पॉइंट भाई एक ही संख्या में है ना, तो हम एक ही पॉइंट लगा देंगे, बस एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी हमें क्या करना, गुणा करनी है। यानी कि 4.2 गुणा कितने से करनी है, 2.3 से। इस प्रकार से हम गुणा करते हैं, कर लेते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक संख्या गुणा हो गई, अब इसकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ते हैं, 6 4 2 6 8 1 9। अब यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक देखना है। देखो गुणा में क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ लिया जाता है। टोटल कितना हो गया, तो यहाँ पर एक पॉइंट है एक संख्या बाद, यहाँ पर दो संख्या हो गए भाई, एक 2 ही तो हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर 1 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 9.66 हो जाएगा। आपको क्या करना, गुणे में आपको पॉइंट को सारे जोड़ लिए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे। सी वाले को, सी वाला नोट करता हूँ। 4.2 दिया है, गुणा कितनी, 2.0 से करना है, तो गुणा करते हैं। यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करते हैं, 0 से 0 रहेगा, फिर गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा नहीं। अब ऊपर वाले में एक पॉइंट, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी उसी प्रकार से हम, अब देखो यहाँ पर इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये कर दिया, इसको जोड़ 0 4 8 हो जाएगा। पॉइंट गिनते हैं, 1 2 पॉइंट हैं, तो 2 संख्या 1 2 पॉइंट संख्या पॉइंट लगा दो, सीधे हमारा राइट आंसर हो जाएगा
8.4 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको भी यहाँ दशमलव का गुणा भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भी दशमलव का भाग करते हैं। तो भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे संख्या, भाई ये भाग का चिन्ह है तो हम 0.8 लिख देंगे, बटा है भाई भाग करना, तो भाग करते इस प्रकार से रेखा खींचेंगे 4.0। अब देखो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं देखो गुणे में हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, दोनों के गुणे में क्या लिख देंगे 1, ये आपको ध्यान में रखना। भाग करते समय हम क्या करेंगे, गुणे में 1 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इसको हल भाग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो दशमलव कैसे हटेगा, देखो दशमलव हटाने के लिए हमें क्या, कुछ सिंपल सा तरीका है। देखिए अगर ऊपर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है ना, तो उसका 1 0 बढ़ा दो। यहाँ नीचे से देखो, नीचे में कितनी पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक ही संख्या है, तो इधर भी 1 0 बढ़ा दो। पॉइंट दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हो उतनी ही ऊपर बढ़ा दो, अगर ऊपर जितनी संख्या है उतना ही 0 नीचे बढ़ा दो, ये ध्यान में रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, 8 × 10 हो जाएगा, बट्टे में 4 × 40 हो जाएगा। अब भाई गुणे में तो संख्याएं क्या हो जाती है, आपस में कट जाती हैं, तो 0 0 कट जाएगा ना। अब 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा। भाई हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2/1 बराबर 2 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बी वाला को हल करते हैं। बी वाला क्या दिया, 4.8 भाग कितने करना है, 2.40 से। अब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। हमने क्या बताया था, सीधा आप पहले सर्वप्रथम 1 से गुणा कर दोगे, 1 से गुणा किया। अब हमें दशमलव हटाना है तभी तो हल कर पाओगे। तो दशमलव हटाने के लिए देखो ऊपर संख्या कितनी है, पॉइंट दशमलव के बाद 1 है तो 1 0 बढ़ा दो। नीचे कितनी संख्या है, 1 2, दो संख्या है तो ऊपर 2 0 बढ़ा दो। इस प्रकार से हम सीधे पॉइंट हटा देते हैं। हटा दिया, अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो अलग लिख लेते पहले, तो 4/8 हो जाएगा, गुणे में 100 बट्टे में 2, 4 0 × 10। अब जो कटने वाला पहले काट दो तब हम गुणा कर लेंगे। तो देखो 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा। अब देखो ये क्या बचा, 24 और ऊपर 48, तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48 बराबर कितना आया, 2 आया। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी हम हल करेंगे। तो 5.2 हो जाएगा। भाग करना तो भाग कर चिन्ह लगा दिया, 0.1। तो सर्वप्रथम 1 से भाग कर दो, भाग कर दिया आपने 1 से। अब हम क्या करेंगे, अब पॉइंट हटाने के लिए हमें ऊपर एक संख्या 0 तो एक संख्या बढ़ा दो, 1 0 एक संख्या बाद पॉइंट है तो 1 0 इधर बढ़ा दो। अब हम इसको लिख लेंगे, तो 52 × 10 बट्टा 1 × 10, यही तो है। तो 0 0 कट जाएगा तो बराबर कितना आ गया, 52 आ गया। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक बार 2 बार प्रैक्टिस करना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।